अच्छा, तो इंटरनल ईयर असल में मैं इधर थोड़ा सा बता दूंगा जितना यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, और जब इसकी आगे डिजीज़ डिस्कस करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस एंड मेनियस डिजीज़, वहाँ पर जो है ना मैं बता दूंगा। इनर ईयर में दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है बोनी और एक होता है मेम्ब्रेनस। तो हमारा जो ये बोनी वाला पार्ट है इसकी डिटेल मैं ऑटोस्क्लेरोसिस में सही करा दूंगा दोबारा एक बार, क्योंकि वहाँ पर जब करेंगे तो वहाँ पे डिजीज़ के साथ उधर ही करना ज़रूरी है, यहाँ पर भूल जाएगा फिर आप लोगों को। और ये क्या है, मतलब उसमें जो डिजीज़ हो रहा है किस तरह है वो जो है ना बोन के थ्रू ही बताऊँगा उधर में। और ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ या ठीक है। तो इसमें क्या होगी, ये जो है ना मेनियस डिजीज़ में डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, इस तरह क्या हुआ, 3 पार्ट्स है इसमें, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर केनाल्स। कॉक्लिया का हेयरिंग के साथ काम है, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर केनाल का बैलेंस के साथ काम है हमारी बॉडी में। तो ये क्या है, ये बोनी लैब्रिंथ इस तरह है। बोनी लैब्रिंथ है मतलब बोन से बना हुआ है, लैब्रिंथ मतलब के इनर ईयर कैविटी को लैब्रिंथ भी कहते हैं, जिस तरह ही मिडल ईयर को टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, मिडल इनर ईयर को लैब्रिंथ कहते हैं। तो इस तरह ये बोनी लैब्रिंथ है। इसके अंदर जो बीच में है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है सब में, ठीक है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। अब जो ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है ना, ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, तो इसके अंदर फ्लूइड होगा, उसको कहते हैं इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ। अब जो वाइट स्पेसेस देख रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें भी फ्लूइड होगा, इसमें भी, और ऊपर 2 फ्लूइड हो गए हैं, इसको कहते हैं पेरीलिम्फ। अब इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ में डिफरेंस क्या है, दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, लेकिन इसमें क्या है, ये Na कंसनट्रेटेड है और इसमें पोटेशियम कंसनट्रेटेड है। इसके थ्रू, इस पोटेशियम के थ्रू जो है ना, ये पोटेशियम के थ्रू जो है ना हमें, मतलब वॉइसेस जो हम हेयर करते हैं ना, सुनते हैं, वो जो है ना इस पोटेशियम के थ्रू होते हैं, मतलब वो डीपोलराइजेशन वाला एक्शन सारे वही आ जाते हैं। यहाँ पर असल में जो है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस इसको, हमारे इस तरह, अगर इस तरह मतलब कि अगर इस शेप में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, असल में 3 लेयर्स होती हैं। एक तो मैंने ये बता दी कि ये इंडोलिम्फ वाली है, तो इंडोलिम्फ वाली ये हो गया, इसको कहते हैं स्केला मीडिया, ठीक। इसके अलावा जो ऊपर है इसको कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और इधर है स्केला टेम्पेनाई। यहाँ पर जो है ना राउंड ओवल विंडो कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो है ना राउंड विंडो कनेक्टेड है। ओवल विंडो में क्या था, ऊपर स्टेपिस की वजह से बंद था, और राउंड विंडो में जो है ना एक सूडो मेम्ब्रेन होती है। और ये ज़रा मैंने फुल तरफ कनेक्ट कर दिया है। असल में यहाँ पर इस तरह ये कंटिन्यू होते हैं, ये दोनों जो है ना कंटिन्यू होते हैं। इस पोर्शन को कहते हैं हेलिकोट्रेमा, ठीक है। यहाँ पर इस जो ये मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, और जो यहाँ मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। जो अब मेनियस डिजीज़ मैंने कहा था उसमें जो है ना इंडोलिम्फ इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इस तरह ऊपर बल्ज हो जाती है। तो ये सारे मैं उधर डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। और अच्छा, और इधर जो है ना ये अब इंडोलिम्फ और ये बनाते कौन है, ये जो है ना यहाँ पे सेल्स होते हैं स्ट्राया वेस्टिबुलाए, वो जो है ना ये सब कुछ बना रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना आखिरी बात बस कर लेता हूँ ताकि बस ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो है ना हेयर सेल्स होते हैं, ये जो मैंने पोटेशियम और सब कुछ ये बात की थी ना, यहाँ पर इसके थ्रू जो है ना डीपोलराइज होकर जो है ना थ्रू नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे और हेयरिंग होगी। अच्छा, एक और बस लास्ट बात बता दूँ तो एनाटॉमी बस ख़त्म है, लेकिन सिर्फ बस ईयर के बारे में है। अब आप ये ज़रूर याद करें, इस वजह से आपको ये वाली बात जब आपको याद रहेगी तो आसानी रहेगी। अब हमारे ईयर में 2 किस्म के हेयरिंग लॉस होते हैं। एक होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, मैं डिटेल बताऊंगा अभी कि कॉजेज़ क्या है और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, टेस्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एनाटॉमी के साथ ही बता देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो एक है कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस और एक है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस मतलब हमारी कंडक्टिंग पाथवेज ख़राब है, जो कि ईयर के थ्रू इस तरह ट्रांसमिट कर रहे हैं वॉइस। सेंसरी न्यूरल क्या है, जो कि इस तरह थ्रू न्यूरॉन्स जो है ना इस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर क्या है, अब बाहर जो पिना था वहाँ से लेकर ये स्टेशन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर में मेलियस तक, स्टेपिस का फुट प्लेट तक, जो ये वाला सारा पोर्शन है ना एनाटॉमी में, आपको याद हो गई होगी ना। इधर जिधर भी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा, ये बस दिमाग में बिठा दे, क्योंकि ये सारे कंडक्टिंग पाथवेज हैं। तो यहाँ पर जब भी होगा तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा। मैं भी डिटेल हेयरिंग टेस्ट में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा,
उसके बाद जो आगे वाला पोर्शन, इसके बाद क्या है, ये वाला पोर्शन में इनर ईयर आ जाता है। तो इनर ईयर का किस चीज़ का काम है, नर्व के थ्रू काम है। कौन सा नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, जो कि है CN8, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पर जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। यहाँ पे मैंने कहा था कि बोनी और ये बताऊंगा तो इसके दो डिजीज़ कौन से थे, ऑटोस्क्लेरोसिस एंड मेनियर डिजीज़, दोनों में क्या होगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। ठीक है, ये बात भी आप याद रखें। अब जो है ना अनाटमी और सारी डिटेल हो गई है। अब मैंने ज़रा ये अगर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने किया। अच्छा, तो अब जो है ना हियरिंग टेस्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हियरिंग टेस्ट डिस्कस करते हैं हम। हियरिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे, हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हमारे ईयर की डिजीज़ की, तो उसमें जो है ना ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है ना हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम असल में कहाँ पे है, और हमें जो है ना हियरिंग स्टेटस पे पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने इससे पहले जो है ना कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का बताया कि एक्सटर्नल ईयर से लेकर फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस तक जो है ना जो प्रॉब्लम आएगी तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस होगा, और उसके बाद जो इनर ईयर में जो प्रॉब्लम आएगी वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो फाइंड कैसे करेंगे कि इस बंदे को जो है ना, मतलब फाइंड कैसे करेंगे कि इस बंदे को कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है या फिर जो है ना सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। मेनली जो है ना ट्यूनिंग फोक टेस्ट से करेंगे, और ये वाले दो होंगे, और ये दो भी बताता हूँ, रायनी टेस्ट और वेबर टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ, भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले रायनी टेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपके पास ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क जो है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की होती है। वो जो है ना 128 से स्टार्ट होती है और आगे जो है ना 1024 और फिर जो है ना 2048 तक चली जाती है। वो तो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज़ है। उसमें जो है ना जो मेन हम यूज़ करते हैं वो है 512 की। ओके, तो 512 की जो है ना फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली देखें जो 520 है ना ये बेस्ट चूज़न है। क्यों, क्योंकि ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ वाली है ना इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमारे जो बोन कंडक्शन का जो टेस्ट होगा वो जो है ना एलिवेटेड होगा। क्यों, ये मैं बता दूँ बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन क्या है, लेकिन अब बस सिर्फ एक समझ लें कि बोन कंडक्शन का टेस्ट होगा ना वो वाइब्रेशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। और जो हायर फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो जो है ना बहुत कम टाइम के लिए वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो उस टाइप के जो है ना प्रॉपर डिटेक्शन नहीं कर पाती। तो हम जो है ना 512 वाली जो है ना वो एक्सेप्टेड है। ओके, तो अब जो ट्यूनिंग फोक है 512 वाली वो हमने जो है ना चूज़ कर दी है। अब क्या करेंगे इसको, या जो है ना मतलब आपका ये हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ना स्टाइलाइट प्रोसेसेस होते हैं। इस वाले जो पोर्शन को, ये जो प्रॉन्ग्स हैं इसको जो है ना आपने हिट करने हैं इस वाले एरिया पर, या फिर इसके अलावा आपका एल्बो क्या है, एल्बो की जो बोन है उस पर जो है ना स्ट्रक करना है। उसकी वजह से जो है ना ये वाइब्रेशन होगी। और पकड़ना कहाँ से है, आपने यहाँ से जो है ना इस टिप से इस तरह पकड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आप पकड़ रहे हो, यहाँ से पकड़ेंगे तो वाइब्रेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो अब आपने जब ये स्ट्रक कर दिया है तो आप फर्स्ट रानी टेस्ट में क्या करेंगे, ये फॉर एग्जांपल पेशेंट का ईयर है जिसको आपने चेक करना है, तो आप इस प्रॉन्ग्स को ले आएंगे और परपेंडिकुलरली जो है ना इसके सामने रख देंगे ईयर के, ठीक, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ना इसको टर्न भी नहीं रखना और डिफरेंट शेप में नहीं, इसी तरह ही परपेंडिकुलरली स्ट्रेट रखना है। अब आपने पेशेंट को क्या गाइडेंस देनी है, आपने स्ट्रक करके इसके आगे रख दिया, आपने पेशेंट को कहना है कि मुझे बताओ, तब तक बताना, मतलब तब बताना जब इसकी वाइब्रेशन, मतलब इसकी आवाज़ जो है ना आपको प्रॉन्ग की आवाज़ अपनी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही है। जब फॉर एग्जांपल उसने कहा है अभी फील नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ से फिर उठा लेना है, और यहाँ पर पीछे आई के पीछे जो है ना मेस्टाइड प्रोसेस होता है, इसके पीछे जो है ना ये टिप क्या है, इसने आपने जो है ना इस बोनी पोर्शन पे रख देनी है, ठीक है। फिर इस तरह टाइप का हो जाएगा, इस तरह टाइप का हो गया प्रॉन्ग। अब आपने कहना है, ये तो हो गया ना, अब आपने उसको कहना है कि अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉन्ग्स की। अगर वो कहेगा नहीं आ रही है, ठीक है, तो फिर क्या है, तो मतलब कि पेशेंट नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि रानी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। रानी टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है, बंदा नॉर्मल है। अब फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव टेस्ट कब होगा, जब हमारे ये उसको जो है ना वाइब्रेशंस जो है ना इस वाली जगह पर जो है ना ज़्यादा वाइब्रेशंस नजर आएंगी,
तो इस वाली स्टेट में राइनी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो राइनी टेस्ट नेगेटिव का मतलब है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मतलब कि ईयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कि जो है ना एयर कंडक्शन का जो है ना ये वॉइस जो है ना कम हो रही है। यहाँ से जो आवाज़ उसको आएगी वो एयर कंडक्शन के थ्रू होगी, यहाँ से जो आएगी वो बोन कंडक्शन के थ्रू होगी। तो इस राइनी नेगेटिव का क्या मतलब है कि बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। यहाँ पॉजिटिव में क्या है